हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी पॉलिटिकल सेज। आज हम बात करने वाले हैं प्लेटो के पॉलिटिकल थॉट्स पे ऑन रूलर्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन रूलर्स। विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्लेटो रूलर्स पे ही इतना फोकस क्यों करते थे। तो प्लेटो का जो एक चीज़ समझो कि जो प्लेटो के पॉलिटिकल थॉट्स थे वो कभी भी थ्योरी के लिए नहीं थे, बल्कि एक्सपीरियंस के पेन से निकले हुए थॉट थे उनके। प्लेटो ने अपनी आंखों से देखा था कि एथेनियन डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, और सबसे बड़ा शॉक उनकी लाइफ का तब था जब सोक्रेट्स का एग्जीक्यूशन हुआ। ये एक बहुत ही वाइज और इनोसेंट फिलोसोफर को अनएजुकेटेड इमोशनल क्राउड ने डेथ सेंटेंस दे दिया था। यहीं से प्लेटो के माइंड में एक सवाल आया कि अगर पावर गलत लोगों के हाथ में हो तो जस्टिस का क्या होगा। अगर पावर इग्नोरेंट जो लोगों के पास होगी, जो अनऑथराइज्ड होंगे, उन लोगों के पास अगर पावर होगी तो जस्टिस का क्या होगा। तो उनकी बुक द रिपब्लिक में प्लेटो का एक सेंट्रल क्वेश्चन था। उन्होंने सेंट्रल क्वेश्चन उठाया कि दैट हु शुड रूल एंड अंडर व्हाट कंडीशंस। फिर प्लेटो का फॉर्मली ये भी मानना था कि अगर पावर इग्नोरेंट लोगों के पास होगी तो वो टायरनी बन जाएगी, और जस्टिस तभी पॉसिबल है जब विजडम पावर को कंट्रोल करे। इसीलिए प्लेटो ने एक स्पेशल रूलिंग क्लास डिज़ाइन करी थी जो सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि हाईली डिसिप्लिन्ड होगी। स्ट्रिक्ट मॉरल, सोशल और इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस भी होंगे। तो ये समझ आया कि प्लेटो क्यों रूलर्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने एथेनियन डेमोक्रेसी को अपनी आंखों से देखा और उन्होंने देखा कि इस डेमोक्रेसी के अंडर सोक्रेट्स का किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, और वो देखते हैं कि अगर अगर इग्नोरेंट रूलर्स होंगे तो जस्टिस पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि किसको रूल करना चाहिए और किस कंडीशंस में उनको रूल करना चाहिए। क्योंकि अगर पावर रॉन्ग हाथों में चली गई, और अगर रूलर रॉन्ग है तो वो टायरनी क्रिएट कर देगा। और जस्टिस तो तभी पॉसिबल है जब विजडम हो पावर के ऊपर। इसीलिए प्लेटो ने सोल्यूशन दिया कि मैं एक रूलिंग क्लास डिज़ाइन करता हूँ। प्लेटो ने एक रूलिंग क्लास डिज़ाइन करी जिसमें स्ट्रिक्ट मॉरल थे, सोशल थे और इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। ओके, प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, इसको हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में पार्ट फर्स्ट में समझा था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। लेट्स रिवाइज इट। प्लेटो के लिए जस्टिस का मतलब कभी भी ये नहीं था कि पनिशमेंट या फिर लॉ फॉलोइंग। ठीक है, प्लेटो डिफाइन करते हैं जस्टिस को कि ईच क्लास डूइंग इट्स ओन प्रॉपर वर्क इज जस्टिस। जिसका मतलब है जो जिसका काम है वही करे और दूसरों के काम में इंटरफेयर ना करे। तो जस्टिस कब होगी? जब खुद का काम खुद करो, दूसरों के काम में इंटरफेयर मत करो। प्लेटो सोसाइटी को ह्यूमन सोल के मॉडल पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्लेटो सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं विथ ह्यूमन सोल। 3 पार्ट्स ऑफ सोल क्या थे और 3 सोशल क्लासेस क्या थी? रीजन सोल का पार्ट था, और सोशल क्लास क्या है? रूलर्स। अगर आपके अंदर रीजन डोमिनेंट है तो आप रूलर हो। ठीक है, उनका काम क्या है? विजडम, डिसीजन लेना, रूल करना। स्पिरिट, अगर आपकी सोल में स्पिरिट डोमिनेंट है तो आप ऑक्सिलरीज क्लास में आते हो। मतलब आपके अंदर करेज है, आप डिफेंस का काम करोगे, सोल्जर्स का काम करोगे। और अगर किसी के सोल में एपिटाइट ज़्यादा डोमिनेंट है तो आप प्रोड्यूसर क्लास से बिलोंग करोगे। इकोनॉमिक वर्क जो होगा वो आप करोगे। तो जिस इंसान में रीजन डोमिनेट करती है वही नेचुरली रूलर बनने के लायक होता है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। इसीलिए प्लेटो क्लियर बोलते हैं कि रूलर बनना बर्थ से डिसाइड नहीं होता। ठीक है, पैसा रूलर नहीं बनाता, और पॉपुलैरिटी भी क्राइटेरियन नहीं है इसके अंदर। सिर्फ इंटेलेक्चुअल
और मोरल एक्सीलेंस से रूलरशिप मिलती है किसी को। तो अब कौन रूल करेगा? फिलोसोफर किंग्स रूल करेंगे। फिलोसोफर किंग का मतलब क्या होता है? तो प्लेटो का सबसे फेमस स्टेटमेंट है एक, कि until philosopher become kings or kings become philosopher, states will never be free from evils. फिलोसोफर किंग का मतलब कोई ड्रीमर नहीं है, वो होता है विजडम का लवर। फिलोसोफर किंग क्या है? विजडम का लवर है, ट्रुथ सीकर है और गुड्स को समझने वाला इंसान है। प्लेटो के लिए नॉलेज ही रियल पावर है और इग्नोरेंस सबसे बड़ा डेंजर है प्लेटो के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन उठता है कि फिलोसोफर ही क्यों रूल करे? तो प्लेटो के रीजंस जो थे इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। क्या रीजन थे? फिलोसोफर जानते हैं कि व्हाट इज ट्रूली गुड, नॉट व्हाट लुक्स गुड। अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो बोलते हैं कि फिलोसोफर जो है उनको पता है कि क्या सच में सही है, ना कि जो सही दिख रहा है वो। उनमें ग्रीड और एम्बिशन नहीं होता। प्लेटो कहते हैं कि फिलोसोफर किंग में ना कोई ग्रीड नहीं होता, कोई एम्बिशन नहीं होता है, और वो पावर एंजॉय करने के लिए नहीं बल्कि ड्यूटी के लिए लेते हैं अपना पोजीशन, पावर। वो लॉन्ग टर्म जस्टिस के बारे में सोचते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में नहीं सोचते वो। इसीलिए प्लेटो बोलते हैं कि सिर्फ फिलोसोफर ही जस्ट गवर्नेंस दे सकते हैं। तो हमें समझ आया कि वो कहते हैं कि कौन रूल करेगा? फिलोसोफर किंग रूल करेगा। और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अंटिल फिलोसोफर बिकम किंग्स और किंग्स बिकम फिलोसोफर, स्टेट्स विल नेवर बी फ्री फ्रॉम एविल्स। फिलोसोफर किंग का मतलब होता है जो विजडम को प्यार करे, ट्रुथ सीकर हो और जिसे गुड समझने की पहचान हो। और फिलोसोफर ही क्यों रूल करे? क्योंकि उसे पता है क्या गुड सच में है और क्या दिखने में गुड है। वो ग्रीडी और एम्बिशियस नहीं होता और वो पावर एंजॉय करने के लिए नहीं रूल करता, बल्कि वो ड्यूटी के लिए रूल करता है। और वो लॉन्ग टर्म जस्टिस के बारे में सोचता है, ना कि नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में। प्लेटो के रूलर्स की क्वालिटीज़ क्या थी? प्लेटो बताते हैं कि रूलर्स में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। प्लेटो रूलर के लिए एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। सबसे पहला उसकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ क्या होगी उसके अंदर नॉलेज के लिए प्यार होगा, नॉलेज का लव होगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी होगी उनके अंदर, मैथ्स, साइंस, डायलेक्टिक्स और फिलॉसफी का डीप अंडरस्टैंडिंग होगा फिलोसोफर किंग को। कुछ मॉरल क्वालिटीज़ होंगी उनके अंदर, जैसे ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, करेज उसके अंदर होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ सेल्फिशनेस। उसके बाद हम देखते हैं साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़। तो साइकोलॉजिकल देखा जाए तो वो कहते हैं कि किंग का जो है अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल होना चाहिए, सोल का बैलेंस होना चाहिए, कंट्रोल ओवर डिज़ायर्स एंड हार्मनी ऑफ द सोल, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और जो इन सब टेस्ट को पास करे सिर्फ वही रूल करेगा। तो क्या क्या क्वालिटीज़ होगी? 3 मेन पार्ट्स में स्टैंडर्ड्स में डिवाइड करेंगे कि उसके अंदर इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़, मॉरल क्वालिटीज़ और साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ में उसका लव होना चाहिए फॉर नॉलेज, ओके, और उसका लव होना चाहिए नॉलेज को लेके, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी उसकी होनी चाहिए, उसको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैथ्स, साइंस, फिलॉसफी की, मॉरल क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसका डिज़ायर्स पे कंट्रोल होना चाहिए, सोल का बैलेंस उसे आना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी उसे होनी चाहिए। नाउ कम्स कि रूलर्स की एजुकेशन कैसी होगी। बहुत टफ प्रोसेस दिया था प्लेटो ने, 50 साल का, 50 इयर्स का बहुत ही टफ टफ प्रोसेस था। प्लेटो का मानना था कि एजुकेशन पहला और स्ट्रॉन्गेस्ट रेस्ट्रिक्शन है रूलर्स के ऊपर। जो रूलर्स बनेंगे, फिलोसोफर किंग्स बनेंगे, उनके ऊपर सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शन है
वो एजुकेशन का है। इसीलिए रूलर्स के एजुकेशन 50 साल का होता था, 50 ईयर्स का एजुकेशन होता था रूलर्स के लिए। इसको हमने बहुत डिटेल्ड वे में इससे पहले वाले लेक्चर में पार्ट सेकंड में पढ़ा है, तो आई विल स्किप दिस पार्ट, आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। बट आई विल टेल यू कि इस प्रोसेस में मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एलिमिनेट हो जाते थे। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता था, जो पास कर जाता था वो आगे एजुकेशन के लिए आता था, और जो फेल हो जाता था वो प्रोड्यूसर क्लास को ज्वाइन करता था। और नेक्स्ट एग्ज़ाम में जब वो 30 इयर्स की एज में जब एग्ज़ाम होता था, उसे अगेन जो पास करता था वो ही आगे फर्दर एजुकेशन के लिए जाता था। और उससे पहले वाला जो था वो ऑक्सिलरीज़ की सिस्टम को, ऑक्सिलरीज़ क्लास को ज्वाइन कर लेता था। और जो सिर्फ बेस्ट माइंड होते थे वही इसके अंदर सरवाइव कर पाते थे। तो प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम रूलर्स के लिए बहुत ही टफ प्रोसेस था, 50 इयर्स का प्रोसेस था, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेस्ट्रिक्शन था उनके ऊपर। अब हम देखेंगे कि रूलर्स पे रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत क्यों थी, रूलर्स पे रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए प्लेटो ने। तो प्लेटो एक हार्ड ट्रुथ मानते थे, एक चीज़ बिलीव करते थे, वो ये मानते थे कि पावर सबसे अच्छे आदमी को भी बहुत ही करप्ट बना सकती है। इसीलिए सिर्फ लॉ काफ़ी नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है रूलर की। और रेस्ट्रिक्शन का एम था कि पावर मिसयूज़ ना हो। अगर हम किंग, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अगर हम किंग के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखेंगे तो पावर का मिसयूज़ नहीं होगा, करप्शन नहीं आ सकेगा, और पर्सनल इंटरेस्ट स्टेट से ऊपर नहीं आ पाएंगे। किसी भी रूलर के पर्सनल इंटरेस्ट जो है स्टेट के ऊपर नहीं आ पाएंगे अगर हम उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखेंगे। तो प्लेटो का क्या मानना था कि जो पावर है वो सबसे अच्छे इंसान को भी करप्ट बना सकती है। ठीक है, इसलिए लॉ, सिर्फ लॉ काफ़ी नहीं है, लाइफस्टाइल पे भी कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बोला कि रेस्ट्रिक्शंस का एम ये है कि करप्शन ना हो, पावर का मिसयूज़ ना हो, और पर्सनल इंटरेस्ट स्टेट के ऊपर ना आए। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस। प्लेटो जो हैं रूलर्स के ऊपर, फिलोसोफर किंग्स के ऊपर इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि किसी भी रूलर को, फिलोसोफर किंग को कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्शंस। रूलर्स जो है ज़मीन, लैंड ओन नहीं कर सकते, गोल्ड, सिल्वर ये सब वो नहीं रख सकते, वो बिजनेस नहीं कर सकते। प्लेटो बोलते हैं कि वेल्थ जो है लॉयल्टी को डिवाइड कर देता है। ज़्यादा अमीर और ज़्यादा गरीब दोनों ही जस्टिस के लिए एक दुश्मन है। तो जो रूलर्स होंगे, जो फिलोसोफर किंग्स होंगे, उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो सोना चांदी नहीं रख सकते, वो बिजनेस नहीं कर सकते। सेकंड जो रेस्ट्रिक्शन था कॉमन लिविंग का, रूलर्स जो है हमेशा साथ साथ रहेंगे। जितने भी फिलोसोफर किंग्स होंगे वो साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, और सब कुछ उनका कॉमन होगा। इसीलिए इससे क्या डेवलप होता है, यूनिटी डेवलप होगी। साथ रहेंगे तो यूनिटी डेवलप होगी, इक्वालिटी रहेगी, कोई ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं होगा, और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनी रहेगी। तो उनके अकॉर्डिंग कॉमन लिविंग होगी जो फिलोसोफर किंग्स होंगे, ये एक रेस्ट्रिक्शंस है। फैमिली भी सबकी वो एक ही फैमिली रहेंगे, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, सब कुछ कॉमन होगा, जिससे यूनिटी इक्वालिटी बनी रहे। तो ये था उनके इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस। अब हम देखते हैं कि क्या सोशल रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे प्लेटो ने। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सोशल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम, और पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस को भी हम अभी देखेंगे। सोशल रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाई थी प्लेटो ने फिलोसोफर किंग्स के ऊपर। तो सबसे पहले उन्होंने जो फैमिली सिस्टम का अबॉलिशन कर दिया था कि रूलर्स अपनी प्राइवेट फैमिली नहीं रख सकते, और अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को भी वो नहीं जानते। ठीक है, तो उन्होंने, प्लेटो ने फिलोसोफर किंग के ऊपर फैमिली रेस्ट्रिक्शंस लगाई, फैमिली अबॉलिशन करा। मतलब जो रूलर्स होंगे उनकी खुद की अपनी प्राइवेट फैमिली नहीं होगी,
और जैसे ही उनका कोई बायोलॉजिकल चिल्ड्रन बॉर्न होगा, स्टेट उसको ले लेगा, अपनी कस्टडी में ले लेगा, तो दे विल नॉट नो कि उनका बायोलॉजिकल चिल्ड्रन कौन है। और प्लेटो के अकॉर्डिंग फैमिली लीड्स टू नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और बायस्ड जस्टिस होती है फैमिली की वजह से। और रूलर का माइंडसेट होना चाहिए, द सिटी इज माई फैमिली। उसकी कोई प्राइवेट फैमिली नहीं है, सिटी उसकी फैमिली है। मैरिज और रिप्रोडक्शन रेगुलेशन पे भी प्लेटो ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। उन्होंने बोला कि स्टेट कंट्रोल करता है और इसका जो एम है वो कंट्रोवर्शियल है, पर इंटेंशन जो है वो इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस और सोशल हार्मनी है फॉर प्लेटो। लेट्स सी कि पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाई थी प्लेटो ने अपने रूलर्स पे, फिलोसोफर किंग्स पे। सबसे पहला उन्होंने बोला था नॉलेज ओवर लॉ। प्लेटो जो थे रूलर्स को लॉ से ऊपर रखते थे, लेकिन वो ट्रुथ और रीजन से बाउंड होते थे। जो रूलर्स हैं, प्लेटो कहते थे ठीक है रूलर्स तुम लॉ से भी ऊपर हो, लेकिन ट्रुथ और रीजन से वो बाउंडेड थे। वो गार्जियंस होते थे, मास्टर्स नहीं होते थे रूलर्स। ये मॉरल रेस्ट्रेंट है, फ्रीडम नहीं थी उनके लिए। नॉलेज ओवर लॉ जो एक पॉइंट था वो एक मॉरल रेस्ट्रेंट है, फ्रीडम नहीं है। और पावर की डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। जो ट्रू रूलर है वो ऑफिस नहीं चाहते, ड्यूटी के तौर पर रूल करते हैं। ठीक है, प्लेटो कहते हैं कि रिफ्यूज टू रूल एंड यू विल बी रूल्ड बाय वर्स मैन। तो हमने देखा सोशल रेस्ट्रिक्शंस में कि फैमिली सिस्टम का अबॉलिशन करते हैं, उनकी कोई प्राइवेट फैमिली नहीं होगी, वो अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को नहीं जानेंगे, जिससे नेपोटिज्म ना हो, फेवरेटिज्म ना हो और बायस्ड जस्टिस ना हो, और वो सिटी को ही अपनी फैमिली मानेंगे। मैरिजेस, उनकी जो मैरिज और रिप्रोडक्शन रेगुलेशन भी वो थी, रेस्ट्रिक्ट लगाते थे प्लेटो उनके ऊपर, जिससे सोशल हार्मनी बनी रहे, इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस उनके अंदर हो। पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन में हमने देखा कि वो नॉलेज को रखते हैं ऊपर, अबव लॉ। रूलर्स को वो लॉ के अबव रखते हैं, लेकिन वो बाउंडेड होते हैं। रूलर्स बाउंडेड होते हैं ट्रुथ और रीजन से, और वो गार्जियंस होते हैं, मास्टर्स नहीं होते। जो पावर की डिज़ायर है वो नहीं होनी चाहिए रूलर में। ठीक है, वो ड्यूटी के तौर पर काम करेंगे। लेट्स कंक्लूड आर लेक्चर, आर पॉइंट्स। अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये देखेंगे कि जो प्लेटो का थ्योरी था वो पावर का ग्लोरिफिकेशन था, सॉरी पावर का ग्लोरिफिकेशन नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेलिब्रेशन था। और आइडियल स्टेट में रूलर्स मेरिट से सेलेक्ट होते हैं, उनकी लाइफ लॉन्ग ट्रेंड स्कूलिंग होती है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना होता है रूलर्स को, और सिर्फ कॉमन गुड के लिए वो जीते हैं। और प्लेटो की स्टेट में रूलर्स खुद के लिए नहीं काम करते, वो सबके लिए रूल करते हैं। दिस वॉज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।